तो देखिए सपा के जो सांसद है, विधायक हैं, वो जिस दौरान हंगामा हो रहा था, हो हंगामा बवाल छिड़ा हुआ था, उस वक्त तो मौजूद नहीं थे। अब डेलीगेशन लेकर आने की तैयारी है। यहाँ भी यानी मौका यहाँ एक तरह से भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी छोड़ती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करेंगे और बात करने वाले हैं अब उदयपुर की, जहाँ पुराने जमानों में आप जो सुना करते थे कि रण छिड़ गया, वैसा रण छिड़ता महाराजाओं के बीच दिखाई दिया। चलिए बात अब उसी की करेंगे। धुनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था। जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा। अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर है। आपने इतिहास में कहानी सुनी होगी कि कैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया, समय समय पर बताया कि जो हिंदुत्ववादी हैं, जो भारतवासी हैं, वो कितने मजबूत हैं। लेकिन अब नौबत यहां पर आ गई है कि संपत्ति और उनकी विरासत के लिए उनके वंशज आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ भिड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर पत्थरबाजी तक हो जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर की, जहां ये सब कुछ होता दिखाई दिया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो लड़ाई है, जो राजघरानों की लड़ाई है, आखिर क्यों ऐसे आ गई कि पत्थरबाजी तक नौबत आ गई। हुआ क्या है उदयपुर में, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। उदयपुर में देखिए महाराणा प्रताप के वंशज आपस में भिड़ते दिखाई दिए। राज परिवार के सदस्यों में वर्चस्व की जंग, यहाँ भी दबदबे की लड़ाई है, दबदबे की लड़ाई दिखाई दी। सिटी पैलेस के बाहर आप सोचिए, जहां आप शायद घूमने गए होंगे उदयपुर, जब आप गए होंगे, लोग घूमने जाते हैं, वहां पर पत्थरबाजी हो गई। राज तिलक की रस्म को लेकर दरअसल यहां पर बवाल छिड़ गया था। विश्वराज और लक्ष्यराज जो दो पुत्र हैं, उनके बीच ये रण छिड़ता दिखाई दिया। विश्वराज सिटी पैलेस में जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें रस्म पूरी करनी थी, और लक्ष्यराज ने सिटी पैलेस का गेट बंद कर दिया कि एंटर नहीं करने देंगे, आने ही नहीं देंगे। विश्वराज और लक्ष्यराज के समर्थकों में ऐसे में जमकर नोक झोंक हो गई और विवाद बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी तक आ गई। सोचिए, राजघरानों के बीच अब ये पथराव की जानकारी मिली तो कैसा माहौल होगा, क्या तस्वीर होगी। चलिए आपके मन में आ रहा होगा तो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, कैसे उदयपुर का जो सिटी पैलेस है वहां पर पत्थरबाजी हुई है। ये देखिए, ये आप जो भगदड़ सी देख रहे हैं, सिटी पैलेस के बाहर का इलाका है और दोनों धड़ों की समर्थक हैं जो यहाँ पर भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रिय महाराणा हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। जो अंदर नहीं जाने दे रहे थे उन्होंने गेट बंद कर दिया, और ऐसे में जो दोनों के समर्थक थे यहाँ पत्थर बरसते उनके बीच दिखाई दिए। देखिए पुलिस मौजूद थी लेकिन वो भी फेल होती दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह से रण छिड़ा हुआ था, हैरान करने वाली तस्वीर थी। और ये राजघरानों की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजघरानों की तस्वीर है जहां पर समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, और जो दो राजघराने के युवा हैं वो ये रोक नहीं पाए, बल्कि उन्हीं की वजह से ये पत्थरबाजी होती दिखाई दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजघरानों के जो इतने बड़े चेहरे हैं उनके बीच विवाद किस चीज को लेकर छिड़ गया। चलिए आपको जरा बताते हैं। विश्वराज सिंह जो हैं मेवाड़ के, उनका राज तिलक हो गया है, उन्हें राज तिलक करके उस कुर्सी पर बैठाया गया, उस जगह पर बैठाया गया। लेकिन विश्वराज के जो चाचा हैं अरविंद, वो इसका विरोध कर रहे हैं। राज तिलक के बाद धुनी माँ है, अंदर आप जब गए होंगे उदयपुर कभी तो वहाँ एक माता जी हैं जिनका दर्शन करने जाया जाता है। तो ये परंपरा है कि वहाँ दर्शन करने जाया ही जाता है राज तिलक के बाद। धुनी माता का मंदिर उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर है, और यहीं पर पूरा कंट्रोल देखिए विश्वराज के चाचा जो अरविंद जी हैं उनके पास है। और ऐसे में विश्वराज जो हैं धुनी माता का दर्शन करने पहुंचे थे, क्योंकि परंपरा के मुताबिक राज तिलक के बाद धुनी माता का जो दर्शन है वो अनिवार्य है, वो जरूरी है। लेकिन विश्वराज के जो चचेरे भाई हैं लक्ष्यराज, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने सिटी पैलेस का गेट ही बंद करा दिया कि एंट्री ही नहीं होने देंगे। विश्वराज सिंह धुनी माता के मंदिर में जाने के लिए, उनके दर्शन के लिए अड़े रहे, और इसी वजह से सिटी पैलेस के बाहर विवाद खड़ा हो गया। माता के दर्शन नहीं हो पाए, समर्थक आपस में भिड़ गए, और उसके बाद विवाद बढ़ने के बाद देखिए जो विश्वराज हैं जिन्हें राज तिलक करके चुना गया था महाराजा, उन्हें जाना पड़ा। ये स्थिति खड़ी हो गई। और आपको जरा धरने की भी तस्वीर दिखाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। वो तस्वीर भी आपका देखना जरूरी है। ये देखिए, ये यहाँ
विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो धरने पर बैठे हैं, उनके साथ उनके समर्थक बैठे हुए। जगदीश चौक लौट के वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे एक तरह से, और वहां बैठकर अपना विरोध एक तरह से दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो कुछ हुआ, इस पर हमने बात भी की विश्वराज सिंह से। सुनिए उनका क्या कहना है। जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी, और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। आखिर विवाद की जड़ क्या है इस पूरे घटनाक्रम की? ये जो आपसी रंजिश है, किस वजह से राजघराने में विवाद, आपको बताते हैं। देखिए 1955 में भगवंत सिंह मेवाड़ के राजा बने थे, और उसके बाद भगवंत ने संपत्तियों को बेचना धीरे धीरे शुरू किया था। उन्होंने पैतृक संपत्तियों को लीज पर भी दिया था, और इस दौरान उनके बड़े बेटे महेंद्र को यह बात पसंद नहीं आई। महेंद्र सिंह ने अपने पिता पर केस दायर कर दिया, और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उन्होंने हक मांगा कि उन्हें उनका हक चाहिए, उनका जो हिस्सा है वो चाहिए। महेंद्र के इस कदम पर, इस एक्शन पर उनके पिता नाराज हो गए, और भगवंत ने महेंद्र को संपत्ति से बेदखल कर दिया। ऐसे में भगवंत ने राजगद्दी संभालने के लिए बाकायदा ट्रस्ट बनाया। उनके जो छोटे बेटे हैं अरविंद, वो ट्रस्ट के संचालक बना दिए गए, जो अभी भी संचालक हैं। अरविंद सिंह तब से ट्रस्ट को संभालते हैं, और उन्हीं के बेटे हैं लक्ष्यराज, जिन्होंने एंट्री नहीं दी विश्वराज को। ट्रस्ट की उदयपुर सिटी पैलेस संभालने की जिम्मेदारी है, संग्रहालय चलाती है, और यहाँ पर जिम्मेदारी ऐसे में अरविंद सिंह के पास है। उनके बेटे थे लक्ष्यराज, जिन्हें एंट्री नहीं दी गई। लेकिन चलिए जरा आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि आखिर ये परिवार में कौन कौन किसमें विवाद, तो चलिए उसकी भी हम आपको जानकारी समझाइश के जरिए दे देते हैं। आपको जरा बता देते हैं राज परिवार का ये पूरा जो एक दूसरे से क्लैश है, ये कहां से शुरू होता है। भगवंत सिंह का हमने जिक्र किया, जिनके दो बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़। कैसे महेंद्र सिंह ने क्लेम किया प्रॉपर्टी, और यहां भगवंत सिंह नाराज हो गए और अरविंद सिंह को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद महेंद्र सिंह के जो बेटे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, अब उनका राज तिलक हुआ है। लेकिन जो अरविंद सिंह अभी संभाल रहे हैं, उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, संग्रहालय, सब कुछ संभाल रहे हैं, उनके बेटे हैं लक्ष्यराज। ऐसे में जब विश्वराज का राज तिलक हुआ तो लक्ष्यराज ने एंट्री नहीं होने दी। ये पूरी कहानी है, ये पूरे किरदार हैं जो हमने आपको समझाया। लेकिन जो ये पारंपरिक रीति रिवाज है, यही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से पत्थरबाजी की वजह बन गई। किस तरह की हलचल उस वक्त हुई, प्रशासन का क्या कहना है, कैसे क्या हालात नियंत्रण में, इन तमाम सवालों का जवाब रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में मेवाड़ राजघराने के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर आ गई है। विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद धूड़ी दर्शन की परंपरा निभाने के लिए राज परिवार के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर पत्थर चलने लगे। विश्वराज सिंह के समर्थकों पर कांच की बोतलें फेंकी गई। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाया। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है, उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर जिस तरह से हंगामा हुआ, सिटी पैलेस के गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही भीड़ पर पत्थरबाजी की गई। उसने राजा रजवाड़ों के समय की जंगी यादें ताजा कर दी। आप खुद देखिए कैसे विश्वराज सिंह के समर्थक सिटी पैलेस के गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब गेट के ऊपर से पत्थर चलने शुरू हुए तो भागम भाग मची। उदयपुर में विवाद वाली जगह को प्रशासन ने सील कर दिया। इलाके में भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई। धूड़ी दर्शन के लिए अगले आदेश तक पाबंदी लगी। हालांकि विश्वराज सिंह अभी भी धूड़ी दर्शन पर अड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों के साथ समझौते की कोशिश जारी है,